हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इन दिनों बच्चों में सुसाइडल अटैम्प्ट, सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसके क्या कारण हैं? और मैंने आपसे कहा था इस टॉपिक को एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो हम इसको 3 पार्ट्स में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि किस तरह से जो इंटरनेट ओवर एक्सपोजर है, गेमिंग एडिक्शन है, अडल्ट ह्यूमर है, अनसेंसर्ड कंटेंट है, ये सब चीज़ें बच्चों के दिमाग पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं और बच्चे धीरे धीरे से कंफ्यूज हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और ये सारी चीज़ें एक रीज़न बनती हैं कि हो सकता है कि बच्चे में अपने आप को कमतर आंकते आंकते सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाएं। लेकिन याद रखिए, बात सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। बच्चा बाहर के शोर से उतना नहीं टूटता। ये कहा जाता है कि बच्चे को बाहर के शोर इतना नहीं तोड़ते जितने कि घर की खामोशियों से वो टूट जाता है। बच्चा जहाँ जन्म लेता है वो फैमिली, वो पेरेंट्स, वो उसकी पहली दुनिया होती है। अगर पहली दुनिया में उसको इम्बैलेंस दिखता है तो बाहर की दुनिया में तो वो बैलेंस बनाना कैसे सीखेगा। और वो साथ ही उसके मन में एक हमेशा के लिए एक ट्रस्ट इशू भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने घर में ही नहीं देखा ये सब चीज़ें। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि फैमिली एनवायरनमेंट, पेरेंट्स, उनके पेरेंटिंग स्टाइल, इन सब चीज़ों का बच्चों के ऊपर के थॉट्स पर क्या असर हो सकता है। तो उसमें पहली चीज़ आती है फैमिली एनवायरनमेंट की। अगर कुछ घरों में माहौल ऐसा रहता है घरों में कि मतलब लड़ाई झगड़ों का, जनरली जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर जॉइंट फैमिली तो ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे के पेरेंट्स, उनमें आपस में अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ रहते हैं, या पेरेंट्स में आपस में हर टाइम आर्ग्यूमेंट चलता है, घर में एक कोल्ड वॉर चलता है। वो बच्चा देखता है कि उसकी दादी में, उसकी मम्मी में या उसके पापा मम्मी में एक कोल्ड वॉर चलता रहता है, हर टाइम एक टेंशन का एनवायरनमेंट रहता है। तो बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है, और उसके ये कोमल से मासूम से मन पर एक नेगेटिव असर आता है, क्योंकि बच्चा इसे समझ नहीं पाता है कि फैमिली किसे कहते हैं, घर किसे कहते हैं, सेफ्टी किसे कहते हैं, सिक्योरिटी किसे कहते हैं। और धीरे धीरे करके जो ये मतलब हम कहेंगे सेंस ऑफ फ्रेजाइल सेंस ऑफ सेफ्टी है, वो एक आगे आने वाले समय में सुसाइडल थॉट्स का एक बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड का काम कर सकता है। मैंने हमेशा कहा है कि चांसेस रहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए घरों के एनवायरनमेंट बहुत अच्छे रहने चाहिए। क्योंकि आप याद रखिए, अगर बच्चा आपके जीवन में आ गया है या आप लाए हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है, या आपकी ड्यूटी है कि आपको अपने घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखना चाहिए। आपस में आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बच्चे के पेरेंट्स की रिलेशनशिप आपस में अच्छी नहीं है तो इसका बच्चा कहता नहीं है, लेकिन बच्चा दिल ही दिल में बहुत कुछ अपने अंदर लेता रहता है, और उसको वो ये नहीं सीख पाता कि फैमिली किसे कहते हैं, घर किसे कहते हैं। फिर बात आती है कि इमोशनल नेगलेक्ट की। यहाँ पर नेगलेक्ट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि पेरेंट्स बच्चे को फूड नहीं दे रहे हैं या उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं। इस काम में तो पेरेंट्स बहुत एक्सपर्ट हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड बच्चे को मिलेगा। शहर का जो टॉप स्कूल होगा वहाँ बच्चे का एडमिशन कराया जाएगा, रोज़ाना नए कपड़े, सब कुछ बच्चे को मिलेगा। लेकिन नेगलेक्ट का मतलब होता है जहाँ बच्चे को ये महसूस होता है कि मेरी भावनाओं की, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को कोई नहीं देख रहा है, मैं किसी को दिख नहीं रहा हूँ। तो और इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं इनविजिबल चाइल्ड सिंड्रोम। मतलब बच्चा मौजूद है लेकिन वो नहीं है। मतलब बच्चा मौजूद है लेकिन उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसको ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। उसको लगता है उसकी फीलिंग्स का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जनरली ऐसे में जब बच्चा, देखिए, घर में नेगलेक्ट फील कर रहा है, वो नेगलेक्ट कब करेंगे? जब हम आपस में ही परेशान रहेंगे, जब बड़ों के आपस में अपनी ही दुनिया में परेशान है, अपने ही मेंटल कियोस में चल रहे हैं, तो बच्चा नेगलेक्ट हो जाता है। और ऐसे में जनरली ये होता है कि बच्चे के गुस्से को हम लोग बदतमीज़ी नाम देते हैं, उसके आंसुओं को हम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कह देते हैं। और कई लोग तो ये भी कहते हैं, अगर बच्चा जब कुछ प्रॉब्लम्स दिखता है तो अपने मम्मी पापा के अगर ज़्यादा चिपक रहा है किसी एक पेरेंट के, तो पेरेंट्स कह देते हैं कि बहुत इतरा रहा है। मतलब उसके हर इमोशन की को कोई ना कोई लेबल कर दिया जाता है, उसकी बात को बीच में काट दिया जाता है कि अगर उसकी अपनी पर्सनल कुछ इश्यूज़ हैं, उसके कुछ उलझने हैं, तो हम ये कह के टाल देते हैं कि अरे बचपन में सबके साथ ऐसा होता है, बड़े हो गए तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बच्चे को लगता है कि मेरे
होना किसी को दिख नहीं रहा, मेरी फीलिंग्स, मेरी प्रॉब्लम्स किसी को नज़र नहीं आ रही हैं, और मैं बेकार हूँ, शायद मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं बेकार हूँ, ये बच्चे को फीलिंग आने लग जाती है। और जो ये सेल्फ डिवैल्यूएशन थॉट है आगे जाके नेगेटिव थॉट में बदल जाता है, और बच्चा अपनी फैमिली के होते हुए भी एक अजीब से डिस्कनेक्शन में रहता है, वो डिस्कनेक्टेड फील करता है। और याद रखिए, इस दुनिया में जीने के लिए कोई ना कोई कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये डिस्कनेक्शन बहुत एक बड़ा इशू है, इस पर मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए, लेकिन मैं आगे भी इस पर आप लोगों से बात करूँगी। फिर आता है ब्रोकन फैमिली डायनामिक्स, कि घर में या तो बिल्कुल खामोशी है या बहुत ज़्यादा लड़ाई है। जब हस्बैंड वाइफ में दोनों में बिल्कुल आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उनमें लड़ाई रहती है, तो जनरली ये जो रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ हैं ना, जो मैं कहती हूँ ना, रोज़ रोज़ की घरों में जो किच 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 चलती है, ये लड़ाइयाँ बच्चे के नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे के नर्वस सिस्टम के लिए एक तरह का थ्रेट होता है। और साइकोलॉजी में जनरली कहते हैं कि चाइल्ड्स ब्रेन इज़ अ मिरर ऑफ होम। तो अगर बच्चा इस तरह के एनवायरनमेंट में जीता है, पेरेंट्स हमेशा आर्ग्यूमेंट वाले मोड में रहते हैं, तो बच्चा फाइट, फ्लाइट या फ्रीज वाले मोड में आ जाता है, और वो एक डरा सहमा हुआ सा व्यक्तित्व बनता है, जो कि आप समझ गए ना, या तो वो फाइट करेगा, हर किसी से लड़ेगा, या फिर वो हर चीज़ से बचेगा, विड्रॉन बिहेवियर आ जाएगा, और वो ऐसे सोचने लग जाता है, क्योंकि बच्चा भी का भी तो एक परसेप्शन होता है। याद रखिए, हर इंसान के अपने परसेप्शन होते हैं, वैसी उसकी लाइफ होती है। तो जनरली बच्चा सोचने लग जाता है लव मीन्स पेन, क्योंकि लव पेरेंट्स में कोई प्यार नहीं है, मम्मी कह रही है, पापा कह रहे हैं, जो भी है, तो वो पेन। रिलेशनशिप मतलब हर्ट, उसको लगता है, क्योंकि पेरेंट्स कहते रहते कि मैं आपसे परेशान हूँ, मैं तुमसे परेशान हूँ, यही चलता रहता है, तो उसको लगता है रिलेशनशिप में हर्ट, क्योंकि वो लोग गुस्सा भी रहते हैं, रोना धोना भी चलता है, घर में बिल्कुल अशांति का माहौल रहता है। तो ये जो सब गिल्ट होती है ना, वो बच्चे को अंदर ही अंदर परेशान करती है, और ये जो उसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रॉइंग नरेटिव बना देती हैं। ये जो घर का इस तरह का माहौल होता है, ये बच्चे के अंदर सेल्फ डिस्ट्रॉइंग नरेटिव खड़ा करती है। फिर एक चीज़ होती है पेरेंटिफिकेशन। आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई अच्छी चीज़ होगी, लेकिन पेरेंटिफिकेशन मतलब होता है बच्चे के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ। बहुत बार होता है कि जब पेरेंट्स की आपस में लड़ाइयाँ रहती हैं ना, तो पेरेंट्स बच्चे को जाने अनजाने में वो अपना पेन बच्चे को बताने लग जाते हैं। मदर्स अपने बहुत सारे दुख बच्चों को बताने लग जाती हैं, कि उनको लगता है कि कोई ना कोई मुझे एक मतलब आउटलेट मिल गया, तो वो बच्चे को बताते हैं। फादर कई बार अपने फ्रस्ट्रेशन बच्चों को बताते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम समझोगे कि तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ क्या किया है, मतलब इस तरह के फ्रस्ट्रेशन। मैं ऑफिस में परेशान हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करता हूँ। तो फादर्स कई बार अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों को बताने लग जाते हैं, और मम्मियाँ अपना दुख बच्चों के साथ शेयर करने लग जाती हैं। तो ऐसे में बच्चा सोचने लग जाता है कि मतलब वो जो इसको ही हम पेरेंटिफिकेशन कहते हैं, मतलब जो घर का छोटा है, जो मासूम है, वो बड़ा हो जाता है, और वो बच्चा ऐसे सोचने लग जाता है कि हाँ, मुझे अपनी मम्मी का दुख सुनना है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मदर्स अपने ये सोचती हैं कि मैं किसको कहूँ, तो वो अपने मासूम बच्चों को अपने सारे दुख बताती हैं, और बच्चा सोचने लग जाता है कि मुझे ही अपनी मदर को प्रोटेक्ट करना है। वो अपने छोटे भाई बहनों का केयर टेकर बन जाता है, और धीरे धीरे करके उसको लगता है कि मैं तो अनहर्ड और अनसीन रह गया हूँ। और ऐसे में एक दिन ऐसा आता है जब बच्चे को लगता है अंदर की जो ये रोज़ की टूटन है, क्योंकि इमोशन तो उसमें भी हैं, उसके अपने भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी कुछ अपने दुख शेयर करना चाहता है, लेकिन वो हमेशा सोचता है कि मुझे तो इन लोगों को संभालना है, इन सब की जिम्मेदारी तो मेरे पर है। तो ऐसे में बच्चा रोज़ धीरे धीरे टूटता है, और ये टूटता एक दिन वो यही कहता है अब नहीं सहा जाता, और रोते रोते वो एक अलग ही राह पर निकल जाता है। इसके अलावा होता है कि इसलिए मैं कहती हूँ कि आप बड़े अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कीजिए, चाहे वो रिजॉल्व, याद रखिए, कभी भी दो लोगों में इशू नहीं होता, इशू हमेशा हमारे से ही होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इशू को दूसरा रिजॉल्व करे, वो सुने, वो समझे, वो बात करे। लेकिन इस तरह के आप लोग का जो ये इस तरह का बिहेवियर होता है, तब बच्चे का क्या हाल होता है। आप इस चीज़ को अगर नहीं समझते तो इस वीडियो से समझिए, और ज़्यादा अच्छा होगा।
उसके अलावा एक होता है कि रोज़ रोज़ का क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंडीशनल लव, ये तो घरों में बहुत ज़्यादा होता है कि पेरेंट्स या एक तरफ जहाँ नेग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन बच्चे से उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी रहती है कि वो क्लास में टॉप करे, गुड बिहेवियर ही दिखाए लोगों को। वो अक्सर कहते रहते हैं देखो उसके मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, वो भी तो यही पढ़ता है, तुम दोनों साथ साथ, मैं तुम दोनों को साथ साथ ही पढ़ाती हूँ, सब कुछ करते हो, लेकिन क्यों तुम लोगों में से एक को समझ नहीं आता है, तुम तो बिल्कुल काबिल नहीं हो, और दूसरे लोग कितना पढ़ रहे हैं उनको भी तो ऐसा ही माहौल मिलता है। इसके अलावा होता है कंडीशनल लव, कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, तुम गुड बिहेवियर शो करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तो मतलब हर चीज़ कंडीशनल है। तो ऐसे में बच्चा सोचने लग जाता है कि मतलब मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे एफर्ट्स की मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पेरेंट्स को मेरे द्वारा खड़े किए गए रिजल्ट की वैल्यू, इसका मतलब मेरा होना ना होना कुछ नहीं है। तो बच्चे में एक फियर आ जाता है कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ देंगे, ये नाराज़ हो जाएंगे, ये दुखी हो जाएंगे। और ये जो फियर है ना, ये धीरे धीरे करके बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़, एक मतलब इनसिक्योरिटी का जो पहाड़ बन जाता है, और बच्चे के अंदर एक मतलब ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं कहीं छुप जाऊं, और इस दर्द से कैसे मुक्ति पाऊं। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि जनरली हम मरने के लिए बच्चा सुसाइड नहीं करता, बल्कि वो इस पेन से छुटकारा पाना चाहता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो याद रखिए कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी केयर, आपका अटेंशन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है आप खुद के प्रति भी बहुत अच्छे रहें, क्योंकि कहा गया है कि भावनाओं का सूखा अक्सर रिश्तों की बाढ़ से ज़्यादा खतरनाक होता है। आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप फीलिंग्स, इमोशन शो नहीं करेंगे तो जीवन में कितने भी रिश्ते हों, उन रिश्तों की बाढ़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बस मैं यही कहूँगी कि हम बच्चों को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन वो नहीं देते जो उनको चाहिए होता है। उन्हें चाहिए होता है आपका अटेंशन, आपका ध्यान, आपका समय, आपकी सुनवाई। तो बस अपने बच्चों को संभाल लीजिए, क्योंकि वो आपके अपने हैं और आप ही उन्हें इस दुनिया में लाए हैं। तो उन्हें संभालिए, उन्हें अपना अटेंशन, अपना टाइम दीजिए। और मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 24 घंटा कितने बिजी हैं आप, लेकिन अगर क्या आप 24 घंटे में से 20-25 मिनट, आधा घंटा भी अपने बच्चे के लिए एक्सक्लूसिवली नहीं निकाल सकते क्या? अगर नहीं निकाल सकते हैं तो आपको बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहिए था, और अगर लाए हैं तो इतना सा तो उसका हक बनता है। चलिए, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कूल्स और एकेडमिक प्रेशर, पीयर प्रेशर, इनका भी बच्चों पर क्या असर होता है, वो किस तरह से नेगेटिविटी इनमें खड़ा कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग हैं कई बार अनजाने में ही कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो वो उन अनजानी गलतियों से बचाना भी हमारा एक फ़र्ज़ है। ओके।